तो फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग एंड देन जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा एंड उस दिन आपको सीट अलॉटमेंट होगा। जिनका थोड़ा अच्छा रैंक है उनको अलॉट हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बाकी राउंड पे सीट मिलता जाएगा। तो जोसा काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 6 राउंड्स। यू नीड टू वेट टिल यू आर अलॉटेड अ सीट। वंस यू गेट अ सीट यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड आखिर है क्या? आप सोच रहे होंगे कि क्या टर्म से कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगा। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेट टिल द लास्ट राउंड एज योर सीट माइट अपग्रेड। तो ऐसा मत करना कि आप फिर जोसा काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं बीच में, विथड्रॉ मत कर देना बीच में। अगर आपको सीट अच्छा नहीं लग रहा है तो वेट करिए, आपका सीट अपग्रेड होगा। पेशेंस रखना है, जोसा सीसेफ काउंसलिंग का मेन बात है पेशेंस। आपको सीट नहीं मिलेगा कॉन्टिन्यूअसली, बट उसको देख के डिमोटिवेट मत होना। सीसेफ राउंड 1 राउंड 2 तक जाइए, आपको सीट जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आखिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है क्या। तो फ्रीज आपको तभी चूज करना है जब यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटेड टू यू। तो मोस्टली ये टॉपर्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपको आईआईटी दिल्ली सीएसई, आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिल गया, तो फिर आप क्या ही अपडेट करेंगे उसको, तो फिर आप लॉक कर देना फ्रीज। बाकी लोग को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार फ्रीज कर देंगे आपका चॉइस अपडेट नहीं होगा। जो कॉलेज आपको मिला था वही आप चूज करना चाहते हैं, यही मतलब है फ्रीज का। मान लीजिए कोई आपको एनआईटी में मेटालर्जी मिल गया, तो फिर फ्रीज मत कर देना, तो फिर अपडेट नहीं होगा। फ्रीज मतलब आप वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहते हैं, इससे बेटर कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो फ्रीज मत करना, ये बहुत बेकार ऑप्शन है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। फ्लोट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। फ्लोट में क्या होता है, यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू ऑल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपको 30th नंबर चॉइस मिला, उसमें मान लीजिए एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मिला, तो आप अगर फ्लोट चूज करेंगे इसका मतलब ये है कि एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मैं ले रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे अगर उसके ऊपर 29 चॉइसेस में कुछ मिल रहा है तो मैं फिर उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा, बट ये सीट मेरे पास रह रहा है, ये मैं बुक कर रहा हूँ, इससे अगर बेटर मिलेगा तो मैं वो लूंगा और नहीं तो मैं ये लूंगा, ये तो मेरे पास रहेगा ही। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एंड आपको यही ऑप्शन चूज करना है, फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। If you don't get any higher preferred seat, you will have to continue with the currently accepted seat। तो अगर आपका सीट नहीं अपग्रेड होता है, जो आपको मिला था वो आपके पास रहेगा। हाँ, बट ये चीज आपको ध्यान रखना कि if you get any higher preferred seat, you can't claim the present seat back। ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होगा जो चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे। तो अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अगर आपको हायर प्रेफर्ड सीट मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग एंड ज्वाइन करिए, पैसे का मत सोचिए, अभी 400-500 का सोचेंगे आप, फिर बाद में आपका पूरा कॉलेज की लाइफ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है चॉइस फिलिंग। इसका मतलब है मान लीजिए एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मुझे मिला था 30 नंबर चॉइस, 25th चॉइस मिला जो कि है एनआईटी ट्रिची मैकेनिकल, तो ऑब्वियसली वो बेटर ऑप्शन है। तो मेरे लिए फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल छोड़ दूंगा और ट्रिची मैकेनिकल में ले लूंगा। बट अगर मुझे ट्रिची मैकेनिकल अलॉट हो गया तो फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल में वापस नहीं आ सकता, तब मुझे लेना ही पड़ेगा वो। तो ये चीज है फ्लोट में, बाकी तो सेफ ही ऑप्शन है। एंड स्लाइड मतलब क्या है, स्लाइड मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच एट द सेम इंस्टीट्यूट ओनली। तो मुझे मान लीजिए एनआईटी दुर्गापुर ही चाहिए, मुझे एनआईटी दुर्गापुर सिविल मिला है एंड मैं स्लाइड चूज करता हूँ, तो फिर मुझे एनआईटी दुर्गापुर का ही केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएससी यही मिलेगा, मतलब सेम कॉलेज का ही हायर ब्रांच मिलेगा फिर आपको, अगर आप स्लाइड चूज करेंगे। वो भी उसके ऊपर अगर भरेंगे आप तो मान लीजिए मुझे 30 नंबर चॉइस मिला था एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, तो अगर मैं स्लाइड चूज करूंगा तो राउरकेला मैकेनिकल तो है ही मेरे पास। उसके बाद अगर राउरकेला का इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएससी जो मैं इसके ऊपर भरा था, आपको भरना पड़ेगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच के लिए वो चॉइसेस भरना पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब 30 नंबर चॉइस के पहले राउरकेला का ईसी, सीएससी, इलेक्ट्रिकल आपको भरना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांचेस। सो सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच चाहिए तो स्लाइड, नहीं तो फ्लोट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। ऑल इंडिया रैंक 3070, 99.7% इन जेईई मेंस 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन WBJ 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. He is right now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy NIT Durgapur. तो ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड जेईई मेन सेशन 2 परसेंटेज। तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए।
एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर। तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा।